राधे राधे फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल मिया पांडे। आज मैं आप सबके साथ कोई भी टॉपिक, कोई भी टर्मिनोलॉजी कुछ भी डिस्कस नहीं करने वाली हूँ। आज मैं आप सबके साथ एक कॉमन जर्नल टॉपिक है, उस पर डिस्कस करने वाली हूँ। डाउरी डेथ, जो कि मैंने पिछली वीडियो में आपको बताया। आखिर इसका मेन रीज़न क्या होता है? जो मेल है वो क्यों ऐसा करते हैं, क्यों नहीं डाउरी देते, तो क्यों डोमेस्टिक वायलेंस करते हैं? क्या उनके माइंड में क्या होता है, उनके माइंड में क्या चल रहा होता है? एक वाइफ एक फीमेल को लेकर आते हैं अपने घर पे एज अ वाइफ, और उसके साथ ऐसे ट्रीट करते हैं जैसे कि कोई प्रॉपर्टी खरीद के लेकर आए हैं, और उसके साथ जैसा चाहे वैसा करें। तो इनकी जो मेंटालिटी है ना, जितने भी मेल्स की, उसका जो रीज़न है ना, उस मेंटालिटी का होने का, वो आप कहीं ना कहीं देखेंगे ना, वो फैमिली मेम्बर्स होते हैं। उस फैमिली मेम्बर में कोई भी आ सकता है, मम्मी, पापा, बहन, भाई, कोई भी। क्योंकि ऐसे कैसे हो सकता है कि कोई बच्चा पैदा बच्चा तो ये जानेगा नहीं कि मुझे मेरी वाइफ को मारना है, मुझे डाउरी ही चाहिए, अगर डाउरी नहीं दे रही है तो मैंने उठा उठा के मार दिया। इतना गुस्सा, इतना ज़्यादा कैसे? तो वो माहौल देखता है। जब वो माहौल अपने आसपास ऐसा देखता है ना कि उसकी मम्मी मार खा रही है पापा से, या अब्यूज़ हो रही है, फिर भी वो काम करे जा रही है, तो उसके माइंड में ना ये चीज़ बन जाती है कि अच्छा, वाइफ है तो उसको ऐसे ही ट्रीट करना है। मैं ये नहीं कह रही हूँ कि सारी जगह पे ऐसा होगा, बहुत जगह पे नहीं भी होगा, बहुत जगह पे बहुत अच्छी चीज़ होगी, भाई रिस्पेक्ट होती होगी, लेकिन ये स्टार्टिंग यहीं से होती है। हम एजुकेट तो कर देते हैं अपने लड़का या हो लड़की हो, कोई भी हो, हम सबको एजुकेट करते जा रहे हैं, बट हम किसी को ये नहीं सिखा पा रहे हैं कि सही और गलत में क्या फ़र्क होता है। एजुकेशन का मतलब आप लोग को क्या लगता है क्या होता है? मैं एजुकेटेड हूँ, मैं सही हूँ, आप इस बात की गारंटी दे सकते हैं, कहीं पे लिख सकते हैं कि मैं सही ही हूँ ही? ऐसा नहीं है। सही और गलत में बहुत बड़ा डिफरेंस होता है, और वो किसी बुक में नहीं मिलता है, वो आपको सीखना पड़ता है, और वो आप सीखते हैं माहौल से। एजुकेशन में तो डिग्रियाँ दिखा दो, अच्छा इतना है, बहुत है, आपकी पोस्ट, आप जॉब पे लग गए, आप करोड़ों कमा रहे हैं, बट इसका ये मतलब नहीं है कि जो इंसान इतनी बड़ी पोस्ट पे वो सही भी हो। सही होने में बहुत डिफरेंस होता है, और सही होने के लिए एजुकेशन मैटर नहीं करती है। आप एजुकेटेड हो और चाहे ना, आप कहते हैं सही के लिए खड़े होना, वह आपका विवेक काम करता है। किसी लड़की को पीटना, किसी लड़की को पैसों के लिए मारना, किसी लड़की को एज अ प्रॉपर्टी ट्रीट करना, ये कौन कैसे लोग करते हैं? जिनके पास विवेक नहीं होता है, जिन्हें ये लगता है कि इस लड़की को लेकर आए हैं, इसके कुछ काम है, ये एज अ प्रॉपर्टी है, अगर वो काम ये नहीं करती तो इसको मारो पीटो, ये उसका काम है। एंड फ्रैंकली स्पीकिंग, मुझे लड़कियों के पेरेंट्स का समझ में नहीं आता, मैं पता नहीं क्यों, बट मैं मेरा आज कुछ दिनों से 2 केसेस मैंने आपसे बताए, तो उन केसेस को सुनकर, और उन केसेस से और भी केसेस मेरे जानने में है काफ़ी, उन केसेस को सुनकर मुझको ये लगा कि जो लड़की के पेरेंट्स होते हैं, आपको आपकी लड़की का फ्यूचर सिक्योर करना है। आपके पास बहुत पैसा है, आपके पास करोड़ों है, अरबों है, लाखों है, बहुत है, तो आप उस अपनी लड़की के नाम पर कोई घर खरीद लीजिए, अपनी लड़की के नाम पर कोई ज्वेलरी खरीद लीजिए, अपनी लड़की के नाम पे कुछ इन्वेस्टमेंट कर दीजिए, अपनी लड़की के नाम पर, ना कि उसके होने वाले हस्बैंड के नाम पे आपने सब कर दिया। और डाउरी देनी क्यों है? ये डाउरी कल्चर नहीं समझ में आता है मुझे, कि चल रहा है बस, और वो चल इसीलिए रहा है क्योंकि आप दे रहे हैं, वो ले रहे हैं। क्योंकि जो भी पर्सन, जो भी लड़के वाले डाउरी मांगते हैं, डाउरी की डिमांड करते हैं, या किसी भी तरह से इनडायरेक्टली वो चीज़ ही डाउरी ही मांग रहे हैं, चाहे आप उसे गिफ्ट कह दीजिए, चाहे उसको आप हेल्प कर दीजिए, कह दीजिए, कुछ भी कह दीजिए, तो वो तो भिखारी हुए ना। और आप भिखारी के घर में अपनी लड़की को भेज रहे हैं। खुद थोड़ा तो कॉमन सेंस लगाइए कि किसी भिखारी के घर में आप अपनी लड़की को भेजेंगे? ये बताइए मुझे। मुझे तो लगता है कि आप देखेंगे नहीं उस भिखारी को, और फिर आप ऐसे भिखारी घर में अपनी लड़की को भेज रहे हैं।
एक होता है कि माँ बाप का सपना होता है कि उनको अपनी लड़की की शादी ऐसे करनी है, वो बात अलग है। लेकिन एक होता है कि उन्होंने इतना पैसा मांगा, हमें देना है। आपने कर्जा खा रखा है क्या उस लड़के का जो आपको देना ही है, क्योंकि सिर्फ आपके घर में लड़की है। अरे थोड़ी सी सेंस और थोड़ा सा कॉमन सेंस लगाइए आप लोग कि जितना रुपए आप 10-20 जितना भी आप देते हैं, आपको बहुत ज़्यादा अगर ये लग रहा है कि लड़की बैठी जा रही है, लड़की की शादी नहीं होगी, लड़की बोझ, जो भी आप सबकी मेंटालिटी पेरेंट्स की रहती है, तो आप ऐसा करिए ना कि उस लड़की के नाम पे उतना पैसा इन्वेस्ट कर दीजिए और उसे कह दीजिए कि बेटा देखो इतना पैसा हमने आपके नाम पे इन्वेस्ट कर दिया, अब इसका जो इंटरेस्ट आएगा आपका खर्चा पानी चल जाएगा। आपको जब या हमें जब ऐसा कोई लड़का मिलेगा जो विदाउट डाउरी और जो हमें सही एजुकेटेड नहीं सही लगेगा छानबीन करने के बाद, तो हम आपकी शादी कर देंगे। और इसका ये मतलब नहीं कि वो IAS ही हो, वो कोई भी हो सकता है, लेकिन अलग ही मेंटालिटी के लोग हैं। और ये सारे पेरेंट्स नहीं होते, कुछ ही होते हैं, लेकिन कुछ भी इतने महान होते हैं ना कि मैं बता नहीं सकती कि मेरे सामने ही कुछ ऐसे हैं एग्जाम्पल्स, बिल्कुल मैंने देखा है साफ साफ। आप अपनी लड़की को भेज रहे हैं या फिर किसी के बच्चे को गोद ले रहे हैं, इसमें आप डिफरेंस नहीं कर पा रहे हैं मुझे लग रहा है। और ये ऑलमोस्ट पेरेंट्स नहीं कर पाते हैं। उन्हें लगता है कि भैया अरे लड़की अनमैरिड ज़्यादा बेहतर है डेड बॉडी से, ये क्यों नहीं समझते हैं आप लोग। और आप लोग दहेज देते हैं तो वो मांगते हैं, तो गलती तो दोनों तरफ से हो रही है ना। आप क्यों दे रहे हैं? ठीक है, बहुत होगा, आपकी लड़की शादी ही तो नहीं होगी। और मान लीजिए फॉर एग्जाम्पल शादी का इतना ज़्यादा है तो शादी हो भी गई मान लो, और उसके नेक्स्ट डे उसके हस्बैंड की डेथ हो गई, तो फिर आप क्या करेंगे ये बताइए। शादी परमानेंट है क्या? हिस्सा है लाइफ का, लाइफ नहीं है। अगर किसी की नहीं भी होगी तो कोई मर नहीं जाएगा, और कोई किसी के बिना नहीं मरता है, सिंपल सी बात है। परमानेंट कुछ भी नहीं है इस दुनिया में। हमारे इमोशंस परमानेंट नहीं है। आज मैं खुश हूँ, हो सकता है 5 मिनट बाद मैं दुखी हो जाऊँ किसी बात को लेकर, 5 मिनट बाद मैं किसी चीज़ को लेकर गुस्सा हो जाऊँ, फिर 10 मिनट बाद मैं खुश हो जाऊँ। ऐसे हैं। 5 मिनट तो मैं बहुत ज़्यादा बोल रही हूँ, हो सकता है 1-1 मिनट पे ये इमोशंस चेंज हो। आप लोगों का ये समझना बहुत ज़रूरी है कि पहले तो आप अपने बेटों को ये सिखाइए। एजुकेट तो आप कर ही देंगे, वो तो हर कोई कर रहा है, बट ये सिखाइए कि एक फीमेल की रिस्पेक्ट कैसे करते हैं, और ऐसे ही हर लड़की को सिखाइए कि एक मेल की रिस्पेक्ट कैसे करते हैं। क्योंकि ऐसे भी बहुत केस आ रहे हैं जहाँ पर मेल्स इन सब डोमेस्टिक वायलेंस और इन सब चीज़ों का सामना कर रहे हैं। तो दोनों को सिखाइए ये बात। हमने पेरेंट्स ने सिखाना छोड़ दिया है। पेरेंट्स ने बस इस मेंटालिटी से कि यहाँ हमने एडमिशन दे दिया है, इनका एडमिशन हो गया, अब ये पढ़ें। एजुकेशन पे ज़्यादा ध्यान देते देते हम उनको सिखाना जो बेसिक है वो भूल गए हैं। ये बहुत ज़रूरी है। और दूसरी बात, हर पेरेंट्स के लिए ये भी ज़रूरी है कि कोई भी लड़की कितनी भी पापा की परी हो या मम्मी का बेटा हो, कोई भी हो, वो पहले खुद हैंडल करने की कोशिश करता है सिचुएशन को, और उस हैंडल करने में उसे हो सकता है 2-4 थप्पड़ भी पड़े, अब्यूज़ भी हो, टॉन्ट भी हो, सब हो। उसके बाद वो जब आपको पहली कॉल करके ये बोलता है ना, कोई भी लड़का लड़की दोनों में से कोई भी ये बोलता है ना कि अब मुझे ले जाइए, अब मुझसे नहीं सहा जा रहा है, इसका मतलब है कि अब वो जो एडजस्ट की थी ना, जो हम बोलते नहीं एडजस्ट करो, तो जो एडजस्ट था वो कर चुकी है या कर चुका है वो अब उसकी ख़त्म हो रही है। और प्लीज़ अपनी लड़कियों को, और या फिर लड़का, प्लीज़ अपने घर पे ले आइए, घर पे रखिए। वो कुछ भी करेंगे, वो डेड बॉडी से बेहतर है, वो सच बता रही हूँ। अपने सामने अपनी ही लड़की को बहुत ज़्यादा
डिस्टर्बिंग है ये। प्लीज़ आप पेरेंट्स के लिए है ये स्पेशली कि प्लीज़ इस चीज़ को समझने की कोशिश करिए आप लोग। हम बस कंपटीशन, एजुकेशन, पोस्ट, इन सब में बहते जा रहे हैं, इन सब की दौड़ में चलते चले जा रहे हैं। सिक्योरिटी और ये सब चीज़ों में इतना ज़्यादा आगे बढ़ गए हैं कि हमें जो बेसिक एथिक्स होते हैं वही हम भूल गए हैं। हम बिल्कुल ही, आई थिंक, मुझे लगता है कि बेकार ही होते जा रहे हैं। एज अ ह्यूमन बीइंग पर बेकार होते जा रहे हैं हम किसी काम के नहीं रह रहे हैं अगर हम ये एथिक्स को नहीं फॉलो करते अपनी लाइफ में। और ये स्टार्टिंग पेरेंट्स को अपने घर से ही अपने बच्चों को वही से सिखानी पड़ेगी। और जो पेरेंट्स को ये लगता है कि अगर लड़की डिवोर्स हो जाएगी, आ जाएगी घर पे या अनमैरिड रहेगी तो लोग क्या कहेंगे, लोग क्या समझेंगे, तो मैं एक बिटर ट्रूथ बताऊं आपको, आप में से किसी की डेथ भी हो जाएगी ना तो भी वो जो लोग हैं ना वो बस बहुत है 5-6 दिन के लिए आपको भूल जाएंगे, उसके बाद वो अपने में मस्त हैं। आपके रिलेटिव्स भी, इंक्लूडिंग योर रिलेटिव्स। ये बताइए मुझे कि किसी की डेथ के बाद कौन सा ऐसा रिलेटिव है या कौन से समाज के लोग हैं आपकी नज़र में जो खाना छोड़ देंगे या जो जीना छोड़ देंगे। सब होता है, सब कुछ होता है, कुछ किसी का नहीं छूटता। और आप उन लोगों के लिए अपनी लड़की को डेड बेड पे लाने के लिए तैयार हो जाते हैं कि भाई मर जाए लेकिन यहाँ पे डिवोर्स होकर ना आए। ये कहाँ कर। और आप पेरेंट्स जो भी ऐसा करते हैं, मेरा एक कॉमन सा क्वेश्चन है, आप लोग किसी कंट्री के प्रेसिडेंट हैं, किसी कंट्री के प्राइम मिनिस्टर हैं, जो आपकी इज्जत है या आपका बहुत सम्मान है, आप बताएं, आप दूसरे शहर छोड़िए, आप जिस शहर में रहते हैं ना, जिस कॉलोनी में रहते हैं, उस कॉलोनी से दूसरी कॉलोनी चले जाइए, आपको कोई पहचानता नहीं होगा। ये है आपकी इज्जत, ये है आपकी प्रतिष्ठा जो आपको रखता है। और प्रतिष्ठा, इज्जत कुछ नहीं होता, वो आपका ईगो है जो इस बात, वो आपके मन में है, वो आपने अपने मन में ये बना रखा है कि मेरी बहुत इज्जत है। कोई नहीं करता, कोई नहीं करता, एक बिटर ट्रूथ है, कोई नहीं करता। इंसान की इज्जत इंसान के बिहेवियर से होती है, पैसे से, रुपए से, पोस्ट से नहीं होती है, उसके नेचर से होती है। और आपका जो नेचर है ना, अगर ऐसा है कि लड़की को हम लेकर नहीं आएंगे, एडजस्ट कर लो, मार, इस तरह का है, तो आपकी इज्जत कोई नहीं करता, कोई नहीं करता। ये लिखवा लीजिए मुझसे, कोई नहीं करता है। एंड प्लीज़, पहले तो ये स्लोगन चलता था कि लड़की को पढ़ाओ, अब तो मुझे लगता है कि हमारे देश में कुछ टाइम के बाद ये स्लोगन चलने लगेगा कि लड़की को बचाओ और शादी मत कराओ। सच बता रही हूँ, मतलब शादी ना करना बेटर है इस तरह से मरना। और पता नहीं, मुझे यही लॉजिक समझ में नहीं आता है कि हमारे बगल में अगर कोई भिखारी है तो हम क्या उसके साथ अपनी लड़की को बांट दे देंगे कि जाओ जाके अपने बच्चे या खुद से ही कर लो शादी। और लड़के वाले जो डाउरी डिमांड करते वो तो भिखारी हुए ना, अब उन भिखारियों के घर हम अपनी लड़की को भेज दें, ये कौन सा लॉजिक है भाई। पता नहीं कब पेरेंट्स को ये समझ में आएगा। और मुझे लगता है जब तक समझ में आएगा ना, तब तक पता नहीं कितनी बेटियों की हालत इस तरह की हो जाएगी। तो प्लीज़ उससे पहले इस बात को समझिए कि अपने लड़के को सिखाइए और अपनी लड़कियों को भी सिखाइए कि कैसे ट्रीट करना है। एजुकेट तो वो हो ही जाएंगी, एजुकेशन में इतनी मेहनत नहीं है जितना सिखाने में है, तो पहले आप सिखाइए उनको। थैंक यू सो मच गाइस, बस मुझे